बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th मैथमेटिक्स के साथ सैयद इमरान खान हाजिर है। आज हम थ्योरम नंबर 11.1.4 यूनिट नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी जो स्टेटमेंट है, द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट एंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन। कहते हैं अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल ए बी सी है और इस ट्राइंगल के जो मीडियंस हैं, मीडियंस क्या होते हैं? जब आप किसी भी ट्राइंगल के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर दो तो ये इसका मीडियन कहलाता है। फर्ज कर ये डी इस बी सी साइड का मिड पॉइंट है, तो इस मिड पॉइंट को जब आप अपोजिट वर्टेक्स ए के साथ ज्वाइन करते हो तो ए डी इसका मीडियन होगा। इसी तरह ए बी साइड का फर्ज करें मिड पॉइंट एफ है, इस एफ को आप जब अपोजिट वर्टेक्स सी के साथ ज्वाइन करोगे तो सी एफ इसका मीडियन कहलाता है। इसी तरह ए सी एक साइड ऑफ द ट्राइंगल, इसका मिड पॉइंट ई, इसको आप अपोजिट वर्टेक्स बी के साथ ज्वाइन करें तो बी ई जो है ये भी मीडियन कहलाता है। तो कहते हैं कि अगर आपके पास किसी भी ट्राइंगल के जो मीडियंस हैं, यानी जिस तरह ए डी बी ई और सी एफ ये तीन मीडियंस है, तो ये कहते हैं कि ये कंकरेंट होंगे। कंकरेंट से मुराद ये है कि ये तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट से गुजरेंगे। यहाँ पे जी जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन तीनों मीडियंस के लिए। तो और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो इन तीनों मीडियंस का है, इसकी एक खुसूसियत होगी, वो क्या है? एंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन। ये जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, कंकरेंसी से मुराद ये है कि जहाँ से दो से ज़्यादा लाइन गुजरते हैं एक ही पॉइंट से, तो वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहलाता है। तो ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जी जो यहाँ पे है, ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होगा, यानी यहाँ से हर एक मीडियन तीन बराबर हिस्सों में तकसीम होगा। यानी फ़र्ज़ करें एफ जी इसका एक हिस्सा है, तो जी से सी तक के बाकी दो हिस्से होंगे। इसी तरह अगर जी ई इसका एक हिस्सा है इस बी ई मीडियन का, तो जितना जी ई होगा बाकी दो हिस्से जी से लेके बी तक होंगे। यानी जी ई का डबल अगर हम लेंगे तो वो जी बी के बराबर होगा। इसी तरह जी डी जो है इसका डबल अगर लेंगे तो ये ए जी के बराबर होगा। यानी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन से मुराद ये है कि हर एक मीडियन यहाँ से तीन बराबर हिस्सों में तकसीम होगा। तो ये हमने साबित करना है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। इसकी जो स्टेटमेंट है इसके मुताबिक गिवन में ये आएगा कि हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है, तो ट्राइंगल ए बी सी, और इसमें साबित क्या करना है? टू प्रूव द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी आर कंकरेंट, कि ए बी सी ट्राइंगल के जो मीडियंस है वो कंकरेंट है। एंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन, और ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जी जो है ये हर एक मीडियन यानी ए डी एफ सी और ई बी के लिए पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होगा। ये साबित करना है। कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। ड्रा द मीडियन बी ई एंड सी एफ ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। ये जो ए बी सी ट्राइंगल है इसके हमने मीडियंस ड्रॉ किए हैं। एक मीडियन हमने बी ई और एक मीडियन हमने सी एफ, ये दोनों हमने ड्रॉ किए हैं ट्राइंगल ए बी सी में, विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट जी। और ये दोनों मीडियन बी ई और सी एफ एक दूसरे को पॉइंट जी पे इंटरसेक्ट करते हैं। ज्वाइन ए टू जी। अच्छा, अब ये काम करे आपके ए को जी से ज्वाइन करे एंड प्रोड्यूस इट टू द पॉइंट एच, और इसको पॉइंट एच तक आगे प्रोड्यूस करे, इतना आगे प्रोड्यूस करे कि जितना ए जी है उतना जी एच हो। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ज्वाइन ए टू जी एंड प्रोड्यूस इट टू पॉइंट एच सच दैट ए जी इज कॉन्ग्रुएंट टू जी एच। जितना ए जी होगा उतना जी एच होगा। ये कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं। ज्वाइन एच टू द पॉइंट बी एंड सी। अब एच को बी पॉइंट से भी ज्वाइन करे और एच को सी पॉइंट के साथ भी ज्वाइन करे। ठीक है, और आगे आप ये भी बता दें कि ए एच इंटरसेक्ट बी सी एट द पॉइंट डी, और ये जो ए एच आपने ड्रॉ किया है ये बी सी को पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट करता है। तो यहां तक ये कंस्ट्रक्शन है। अब प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ में आपने लेफ्ट साइड पे स्टेटमेंट्स और राइट साइड पे रीजंस बताने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए सी एच। ये जो ए सी एच ट्राइंगल है इस पे आप फोकस करें। इस ट्राइंगल में आपको पता है कि ए एच का मिड पॉइंट जी है, क्योंकि हमने जितना ए जी लिया था उतना जी एच आगे प्रोड्यूस किया था। तो जी जो है वो ए एच का मिड पॉइंट है। इसी तरह ई जो है ये ए सी का मिड पॉइंट है, क्योंकि बी ई एक मीडियन हमने ड्रॉ किया था। तो इट मीन्स कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ए एच का मिड पॉइंट जी है और ए सी का मिड पॉइंट ई है। तो जब इन दोनों को मैं ज्वाइन करूंगा तो ये जी ई जो है ये इस ट्राइंगल के थर्ड साइड एच सी के पैरेलल होगा, और मेजरमेंट में जी ई जो है ये एच सी के हाफ के बराबर होगा। ये थ्योरम ऑलरेडी हम पिछले एक वीडियो में कर चुके हैं।
تو اس کے اسٹیٹمنٹ کے بیس پہ جی ای جو ہے یہ ایچ سی کے پیرالل ہوگا. تو جی ای از پیرالل ٹو ایچ سی. یہاں پہ یہ ذکر ہے کہ جی ای اور ایچ سی جو ہے یہ پیرالل ہے. ریزنز میں بتا دے کہ جی اینڈ ای آر دا مڈ پوائنٹ آف دا سائڈ اے ایچ اینڈ اے سی ریسپیکٹیولی. کہ جی اور ای جو ہے یہ اے ایچ اور اے سی کے مڈ پوائنٹس ہیں ریسپیکٹیولی. اور بی ای از پیرالل ٹو ایچ سی, یا یہ جو بی ای ہے یہ بھی ایچ سی کے پیرالل ہے. کیوں اس کے پیرالل ہے؟ ظاہر ہے جی جو ہے یہ بی ای پہ ایک پوائنٹ ہے بیچ میں سے یہاں پہ. تو اگر ایچ سی کے پیرالل جی ای ہے تو یہ ایچ سی جو ہے یہ اس پورے بی ای کے بھی پیرالل ہوگا, کیونکہ جی اصل میں بی ای پہ ایک پوائنٹ ہے. سملرلی تو اس کو ایکویشن 1 کا نام دے اور یہ بتا دے کہ جی از اے پوائنٹ آف بی ای. یہ جی جو ہے یہ بی ای کا ایک پوائنٹ ہے, تو اسی لیے بی ای جو ہے وہ ایچ سی کے بھی پیرالل ہے. اس کو ایکویشن 1 کا نام دے. سملرلی سی ایف از پیرالل ٹو ایچ بی. اسی طرح سی ایف جو ہے یہ سی ایف یہ اس بی ایچ کے پیرالل ہوگا. اور کیوں اس کے پیرالل ہوگا؟ یہ صرف اگر آپ ایک کے لیے بتا دیتے ہو کہ یہ پیرالل ہے اس کے, تو اسی طرح یہ پیرالل ہوگا اس کے لیے. لیکن میں ابھی ریزنز بھی بتا دوں آپ کو کہ اب اگر ہم فرض کریں یہ ٹرائنگل لیتے ہیں اے بی ایچ, تو اس ٹرائنگل پہ آپ فوکس کریں. اس ٹرائنگل میں ایف جو ہے یہ اے بی کا مڈ پوائنٹ ہے, کیونکہ سی ایف جو ہے یہ میڈین ہے, تو اٹ مینس کہ ایف از دا مڈ پوائنٹ آف اے بی. اسی طرح جی از دا مڈ پوائنٹ آف اے ایچ. تو ان مڈ پوائنٹس کو جب آپ جوائن کریں گے تو ایف جی جو ہے یہ بی ایچ کے پیرالل ہوگا according to a theorem which we did in the previous video. ٹھیک ہے, تو سملرلی سی ایف از پیرالل ٹو ایچ بی. اس کو ایکویشن 2 کا نام دے. تو اس سے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ دیر فور بی ایچ سی جی از اے پیرالوگرام, کہ یہ جو بی سی یہ جو بی ایچ سی جی ہے بی ایچ سی جی یہ ہمارے پاس ایک پیرالوگرام بن رہا ہے. کیوں پیرالوگرام ہے؟ کیونکہ یہ سائڈ جو ہے یہ پیرالل ہے اس کے, اسی طرح یہ سائڈ جو ہے یہ پیرالل ہے اس کے. تو اٹ مینس کہ جب اپوزٹ سائڈز آف پیرالوگرام کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ وہ پیرالل ہوتے ہیں, تو جب اگر آپ کے پاس اپوزٹ سائڈز پیرالل ہے تو اٹ مینس کہ یہ پیرالوگرام ہوگا. تو بی ایچ سی جی جو ہے یہ ہمارے پاس ایک پیرالوگرام بن رہا ہے فرام 1 and 2. 1 اور 2 میں آپ آلریڈی بتا چکے ہو کہ یہ سائڈ پیرالل ہے اس کے اور یہ سائڈ پیرالل ہے اس کے. تو بی ایچ سی جی جو ہے یہ ہمارے پاس ایک پیرالوگرام ہے. اب پیرالوگرام کی ایک خصوصیت ہے کہ آپ اس کی جب میڈینز ڈائگنلز ڈرا کرتے ہو, جس طرح جی ایچ ایک ڈائگنل ہے اور بی سی اگلا ڈائگنل ہے, یہ دونوں ایک دوسرے کو پوائنٹ ڈی پہ انٹرسیکٹ کرتے ہیں. تو اب یہاں سے ایک تھیورم میں ہم کر چکے ہیں کہ ڈائگنل جو ہے وہ ایک دوسرے کو بائیسیکٹ کرتے ہیں. تو جتنا جی ڈی ہوگا اتنا ڈی ایچ ہوگا, اور جتنا ڈی سی ہوگا اتنا ڈی بی ہوگا. تو یہ آگے ذکر ہے کہ جب یہ پیرالوگرام ہے بی ایچ سی جی, تو اس میں یہ آپ بتا دیں کہ اینڈ میئر جی ڈی از اکول ٹو ہاف آف میئر جی ایچ, کہ جی ڈی جو ہے جی ڈی یہ ہاف آف جی ایچ کے برابر ہوگا. کیونکہ جی ڈی جتنا ہوگا اتنا ڈی ایچ ہوگا, تو جی ڈی اس پورے ڈائگنل کا ہاف ہوگا. Diagonal BC and GH of a parallelogram BHCG intersect each other at point D. کہ یہ جو GH ہے اور BC ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو پوائنٹ ڈی پہ انٹرسیکٹ کرتے ہیں. تو یہ دونوں ڈائگنلز جو بنتے ہیں وہ ڈائگنل آپس میں جس پوائنٹ پہ انٹرسیکٹ ہوں گے تو ان کے مطلب یہ مڈ پوائنٹ کہلاتے ہیں, کہ جتنا جی ڈی ہوگا اتنا ڈی ایچ اور جتنا ڈی سی ہوگا اتنا ڈی بی ہوگا. تو یہ یہاں پہ ذکر ہے. تو بی ڈی از کانگرونٹ ٹو سی ڈی. بالکل یہ بات صحیح ہے کہ جتنا بی ڈی ہوگا اتنا ڈی سی ہوگا, کیونکہ یہ ڈائگنل جو ہے یہ پوائنٹ آف بائیسیکشن ہے اصل میں اس ڈائگنل کے لیے. اے ڈی از اے میڈین آف ٹرائنگل اے بی سی. تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اے ڈی جو ہے یہ اس ٹرائنگل اے بی سی کا ایک میڈین ہے. اے ڈی کیوں میڈین ہے؟ ابھی آپ بتا رہے ہو کہ جتنا بی ڈی ہے اتنا ڈی سی ہے. اٹ مینس کہ ڈی از دا مڈ پوائنٹ آف بی سی. تو ڈی از دا مڈ پوائنٹ آف بی سی. تو جب ڈی بی سی کا مڈ پوائنٹ ہے تو اس مڈ پوائنٹ کو جب آپ اپوزٹ ورٹیکس اے کے ساتھ جوائن کرتے ہو تو اے ڈی جو ہے یہ میڈین کہلاتا ہے. سو اے ڈی از اے میڈین آف دا ٹرائنگل اے بی سی. اب آپ یہاں پہ یہ بھی بتا دیں کہ میڈین اے ڈی بی ای اینڈ سی ایف پاسز تھرو دا پوائنٹ جی. یہ جو اے ڈی میڈین ہے, بی ای میڈین ہے اور سی ایف میڈین ہے, یہ تینوں ایک ہی پوائنٹ جی سے گزرتے ہیں. جی از انٹرسیکٹنگ پوائنٹ آف بی ای اینڈ سی ایف اینڈ اے ڈی پاسز تھرو اٹ. پہلے آپ نے کیا کیا تھا, آپ نے دو میڈینز لیے تھے بی ای اور سی ایف, دونوں ایک دوسرے کو پوائنٹ جی پہ انٹرسیکٹ کر رہے تھے.
जब आपने अगला मीडियन ए डी लिया तो वो भी उसी पॉइंट जी से गुजरता है। तो इट मीन्स कि तीनों मीडियन एक ही पॉइंट जी से गुजरते हैं, तो जी इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी फॉर ऑल द थ्री मीडियंस। ठीक है, तो G is the intersecting point of B, E and CF and AD passes through it। पहले दो मीडियंस हमने ड्रॉ किए थे और ये जब थर्ड मीडियन AD हमने ड्रॉ किया तो वो भी उसी पॉइंट G से गुजरता है। नाउ GH is congruent to AG। अब ये भी हमें पता है कि GH और AG जो है ये कॉन्ग्रुएंट है। ये अभी इसको आप इक्वेशन 4 का नाम दे, और ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी कि जितना हमने AG लिया था उतना ही हमने GH लिया है। तो ये इक्वेशन 4, और इसको आप रीजंस में बता दें कि कंस्ट्रक्शन हमने की थी। Therefore measure GD is equal to half of measure AG, के ये जो GD है, ये GD ये AG के हाफ के बराबर है। GD AG के हाफ के बराबर है। क्यों AG के हाफ के बराबर है? यहाँ पे GD जो है वो हाफ ऑफ GH है, और आपने पहले में भी बताया था कि जितना AG है उतना GH है। तो यहाँ पे फ्रॉम 3 and 4, 3 में आप लोग ये बता चुके हो कि मेजर GD जो है, मेजर GD ये GH के हाफ के बराबर है, और अभी आप कह रहे हो कि AG और GH बराबर है। तो अगर GD इस GH के हाफ के बराबर है तो GD AG के हाफ के भी बराबर होगा। सो GD is equal to half of AG from equation 3 and 4, and G is the point of trisection of AD। तो इसीलिए ये जो G है ये AD का पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। क्यों? क्योंकि GD अभी आप बता रहे हो कि GD AD का मतलब हाफ है, यानी GD AG का हाफ ले तो वो GD के बराबर है, AG का हाफ ले तो वो GD के बराबर है। सो सिंपल, AG का हाफ ले तो वो GD के बराबर है। तो इट मीन्स के हाफ ये है तो बाकी दो हिस्से ये हो गए, आधा हिस्सा ये है तो आधे दो हिस्से ये हो गए। तो इट मीन्स कि G जो है वो इस AD का पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, एंड G इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ AD। तो ये इक्वेशन 5 हो गया। तो अब अगर आप एक मीडियन के लिए ये कोई चीज प्रूव कर देते हो तो थ्योरम में आप बाकी के लिए प्रूव नहीं करेंगे, बस सिर्फ आप सिमिलरली बता देंगे कि बाकी दो मीडियंस के लिए भी ये ऐसा ही होगा। Similarly, it can be proved that G is also the point of trisection of CF and BE, कि G जो है ये point of trisection होगा BE के लिए, और G जो है ये FC के लिए भी point of trisection होगा। Means to say कि यहाँ से तीनों मीडियंस जो है वो तीन बराबर हिस्सों में तकसीम होंगे। इसके साथ ये थ्योरम कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई और थ्योरम का प्रूफ निकालेंगे। उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।